दोस्तों, हरियाली की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको टी यानी चाय के मनमोहक बागानों की सैर कराएंगे, जहां प्रकृति एवं परंपरा का मिलन होता है। यहां इन बागानों की प्रत्येक लीफ एक कहानी कहती है। दोस्तों, टी गार्डन यानी चाय का बागान एक कल्टीवेटेड एरिया है जहां चाय के पौधे, जिसका साइंटिफिक नेम कैमिलिया साइनेंसिस को उगाया जाता है। यही पत्तियां यानी लीव्स आगे प्रोसेस के बाद वह चाय बन जाती है जिसे हम और आप हर दिन पीते हैं, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऊलोंग टी, वाइट टी एवं येलो टी। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उपरोक्त सभी पारंपरिक चाय एक ही पौधे यानी कैमिलिया साइनेंसिस से मिलती हैं। डिफरेंस सिर्फ इनकी लीव्स को प्रोसेस्ड करने में आता है। दोस्तों, टी प्लांट यानी कैमिलिया साइनेंसिस एक एवरग्रीन श्रब है जो फैमिली थिएसी का फ्लावरिंग प्लांट है। इसी की लीव्स, लीफ बर्ड्स एवं स्टेम से चाय का प्रोडक्शन होता है। क्या आप जानते हैं कुकीचा यानी ट्विग टी का उत्पादन भी सेम प्लांट से होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इनमें लीव्स की जगह ट्विग्स एवं स्टेम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ब्लैक टी का ऑक्सीडेशन स्तर ज़्यादा होता है वाइट टी के कंपैरिजन में, यानी स्पष्ट है कि चाय तैयार करने में डिफरेंट ऑक्सीडेशन लेवल प्रोसेस्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं टी प्लांट यानी कैमिलिया साइनेंसिस की दो वैरायटीज़ होती हैं, जैसे साइनेंसिस वैरायटी की लीव्स स्मॉल एवं हार्ड होती हैं जो चाइनीज़ एवं जापानीज़ टी में इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि आसिमिका वैरायटी की लीव्स लार्ज होती हैं जो इंडियन एवं श्रीलंकन के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करती हैं। दोस्तों, टी प्लांट यानी कैमिलिया साइनेंसिस ईस्ट एशिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एवं साउथ ईस्ट एशिया मूल का एवरग्रीन श्रब है, परंतु आज तक ये वैश्विक स्तर पर ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है, जहां रेनफॉल एटलीस्ट 127 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। इन्हें लगभग 5 to 6 फीट की हाइट तक काट लिया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। इनकी टैपरूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिनमें येलो वाइट फ्लावर्स लगते हैं। इनमें 7 और 8 पेटल्स होते हैं। इनका डायमीटर 2.5 to 4 सेंटीमीटर तक होता है। हाई क्वालिटी टी हाई एलिवेशन पर उगाई जाती है, जहां प्लांट स्लो स्पीड से ग्रो कर ज़्यादा फ्लेवर्स यानी स्वाद देता है। दोस्तों, इनके सीड्स को प्रेस्ड कर टी ऑयल भी निकाला जाता है, जिनका यूज़ मेडिकल एवं कॉस्मेटिक पर्पस से किया जाता है। टी प्लांट की लीव्स 4 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एवं 2 to 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होती हैं। फ्रेश लीव्स में 4% कैफीन पाया जाता है। टी प्रोडक्शन के लिए यूजुअली यंग व लाइट ग्रीन लीव्स इस्तेमाल की जाती हैं। डिफरेंट एज लीव्ड डिफरेंट टी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इनमें एज के अकॉर्डिंग केमिकल कंपोजिशन वेरी करता है। दोस्तों, भारत 3 टाइप की चाय का उत्पादन करता है, जैसे आसामिका वैरायटी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम के घने जंगली इलाकों में उगाई जाती है। यहाँ की चाय बड़ी समृद्ध होती है एवं विश्व प्रसिद्ध भी। भारत में चाय का पहला बागान 1837 में आसाम स्टेट में ही स्थापित किया गया था। ये चाय सीटीसी प्रक्रिया यानी क्रश, टीयर व कर्ल प्रोसेस से बनाई जाती है, जबकि हिमालय की गोद में बसे दार्जिलिंग में चाय साइनेंसिस वैरायटी की होती है, जो विश्व की फाइनेस्ट टी में कंसीडर की जाती है। ये 3 डिस्टिंक्ट हार्वेस्ट प्रोसेस यानी फ्लैशेस से तैयार की जाती है। प्रत्येक फ्लैशेस की यूनिक क्वालिटी व फ्लेवर होता है।
दोस्तों, इसके अतिरिक्त नीलगिरी टी जो इंडिया के सदर्न पार्ट में उगाई जाती है, बहुत जेंटल होती है। ये दूसरी रोबस्ट टी के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है। क्या आप जानते हैं टी प्लांट कई वर्षों तक जीवित रहता है। टी गार्डन डाइवर्स इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एवं शेड ट्री भी शामिल हैं। टी लीव्स में कैफीन होने के कारण ये इंसेक्ट्स व हर्बीवोर्स एनिमल से प्रोटेक्ट रहता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में चाय का यूज़ विलेजेस, टाउन्स एवं सिटी में कई तरह से किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को चाय की इतनी आदत होती है कि बिना चाय पिए ये लोग बेड से उतरते ही नहीं। सबके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। आइए जानते हैं चाय के बारे में, आखिर क्या है इसमें जो दुनिया चाय की इतनी दीवानी है। दोस्तों, ग्रीन टी एवं ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो स्ट्रेस, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ व एजिंग रिलेटेड इश्यूज़ को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। रेगुलर टी लेने से बैड कोलेस्ट्रॉल, आर्टीरियल फंक्शन एवं रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को कम करती है। दोस्तों, टी में कैफीन होता है जो माइल्ड स्टिमुलेटेंट है। ये मेमोरी, फोकस एवं अटेंशन व न्यूरो जनरेटेड डिजीज़ मेंटेन करता है। ग्रीन टी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करती है, फैट ऑक्सीडेशन बूस्ट करती है तथा बेली फैट भी रिड्यूस करती है। दोस्तों, इनमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल व एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है। ग्रीन टी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव कर ब्लड शुगर रिड्यूस करती है। ये स्ट्रेस व एंजाइटी भी रिड्यूस करती है। दोस्तों, आपने सुना होगा अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे भोजन ही क्यों ना हो। आवश्यकता से अधिक करें तो ये दुष्प्रभाव पड़ना ज़रूरी है। वास्तव में चाय की मात्रा पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती है, लेकिन प्रतिदिन 2 to 3 कप टी पीना सेफ एवं बेनिफिशियल भी है। फिर भी अपने हेल्थ एक्सपर्ट अथवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार चाय का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।